देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। अब इस देश को भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र पर इन दो शब्द वाक्यों के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। आज मोदी जी और योगी जी दोनों को हम तुलसीदास जी की वो दो लाइनें याद दिलाना चाहते। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यानी राम नाम की आस्था के साधन मोदी जी और योगी जी 10 गुना बढ़ जाते हैं, परंतु राम नाम की आस्था को खंडित करके कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि 10 गुना नुकसान होता है। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट, और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया और दूसरी तरफ आस्था के उस दिए के अंधेरे के नीचे भगवान श्री राम के नाम पर भाजपाइयों द्वारा लूट मचाई गई, ये सच है। साथियों, 3 तथ्य सामने आ गए। पहला, भाजपाइयों द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को महंगी जमीनें बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया, चंदे की चोरी की गई। हमने देखा किस प्रकार से 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई और चंदे की चोरी कर ली गई, जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिया था। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। 1250% मुनाफा मात्र 79 दिन में कमा लिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों का चंदा है उसे लूट लिया गया। जो जमीन 4000 रुपया आदित्यनाथ सरकार ने कलेक्टर रेट पर रखा है, उसे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 28,000 रुपया वर्ग मीटर के कलेक्टर रेट पर बेच डाला गया। और दूसरा पहलू और ज्यादा चौंकाने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट को न केवल निजी संपत्ति बल्कि सरकारी संपत्ति को निजी लोगों द्वारा बेच दिया गया और पैसा अर्जित कर लिया गया। और अब जो सनसनीखेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विषय, और वो है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौने संपत्ति अर्जित कर ली गई है। और इसके कुछ उदाहरण मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर हैं वेद प्रकाश गुप्ता, एमएलए अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के। उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी, भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या, 2593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई। और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन
राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरिफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। एमपी अग्रवाल, डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार, डीआईजी अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। और यही नहीं, अब तो हमारे दलित भाइयों को भी बख्शा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के एक और समर्थक महेश योगी जी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से पहले 21 बीघा जमीन, जिसकी कीमत 9-9.5 करोड़ रुपया है, 25 लाख में ट्रस्ट के नाम करवा ली और फिर उसे भी अधिकारियों को बेच दिया गया। हम सबको मालूम है कि दलितों को आवंटित की गई जमीन सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति यूपी में नहीं खरीद सकता, परंतु राम मंदिर के चारों तरफ की दलितों की जमीन, भगवान श्री राम तो भीलनी के बेर खाया करते थे और ये दलितों की जमीन भी हड़प गए। इन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा। साथियों, बात बड़ी सीधी है और बात यह है कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम तो मर्यादा हैं, भगवान राम तो सनातन हैं, भगवान राम तो सत्य हैं, भगवान राम तो प्रेम हैं, परंतु उन्हीं भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टियों द्वारा जमीनों की खुली लूट का धंधा चल रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से मौन धारण किए हैं, एक शब्द उनके मुंह से निकल नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी, अब इस खुली लूट पर आप अपना मुंह कब खोलेंगे? कांग्रेस पार्टी और देश के लोग और राम भगत ये सवाल पूछते हैं। आदरणीय मोदी जी, क्या ये रामद्रोह नहीं? क्या ये रामद्रोह से कम कुछ है? अंधेर नगरी चौपट राजा का धंधा अब अयोध्या में भाजपा ही चला रहे हैं, पर शायद वो भूल गए कि भगवान श्री राम के घर में देर तो हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं हो सकती। इसलिए पाप और श्राप के भागी हैं सारे भाजपाई, और अब प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि वो मंदिर के चंदे की लूट की जांच कब करवाएंगे और ये जो संपत्ति भगवान श्री राम की अयोध्या में अर्जित की जा रही है भाजपाइयों द्वारा, इसकी जांच कब होगी।